नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने न सिर्फ सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति प्रभावित होगी, बल्कि 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सीमा हैदर को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि भारत सरकार के आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का क्या होगा? क्या उसे भी भारत से वापस भेजा जाएगा? एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं, इस पर सोशल मीडिया की यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। साथ ही सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की भी पुरजोर मांग उठ रही है। लेकिन इस मामले पर सीमा हैदर को अपनी बहन बताने वाले वकील एपी सिंह का क्या कहना है, सुनिए। कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस आदेश का असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा? क्या उन्हें भी 48 घंटे के भीतर भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटना होगा? इसका जवाब सीधा नहीं है, मगर परिस्थितियों को देखते हुए कुछ बातें साफ हैं। पहला, भारत सरकार ने वीजा रद्द करने की बात कही है, लेकिन सीमा हैदर भारत वीजा लेकर नहीं आई थी, वो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी, इसीलिए यह आदेश उन पर लागू नहीं किया जाता। दूसरा, सीमा हैदर अब भारतीय नागरिक सचिन से शादी कर चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। ये पारिवारिक स्थिति सरकार के किसी भी निर्णय को कानूनी चुनौती देने की गुंजाइश देती है। तीसरा, सीमा हैदर की नागरिकता और अवैध प्रवास का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में जब तक अदालत कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देता, तब तक उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान के साथ हर तरह के मानवीय, राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहलगाम हमले ने भारत को कठोर फैसले लेने पर मजबूर कर दिया और सीमा हैदर जैसे मामलों पर भी अब नजर सख्त हो चुकी है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।